प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कि प्रकाश का डेफिनेशन ये दिया गया है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। उससे भी बेस्ट अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जो वस्तु होती है वो हमेशा हम लिखेंगे दो प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारा प्रदीप्त वस्तु, दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश होता है, अप्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। किरण क्या होती है? प्रकाश के गमन पय में को किरण कहते हैं, या सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश जो होता है ना, हमेशा गुच्छों में चलता है, गुच्छों में चलता है हमेशा। उसी गुच्छों को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये गुच्छा जो है ना, हमेशा एक तो चलेगी इस तरह से सीधा एक दूसरे के समांतर। दूसरी बात, एक कंडीशन ये होगा कि प्रकाश की किरणें जो है गुच्छा में चलेगी तो समांतर चलेगी, एक जगह पे जाएगी, एक जगह पे सब किरणें जो है एक दूसरे के समांतर होगी। दूसरा होगा किसी एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में छिटक रही होगी प्रकाश की किरणें। और तीसरा ये कंडीशन बनेगा कि अलग अलग दिशाओं से आकर के प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे गिर रही होगी, ठीक है। तो तीन कंडीशन बना टोटल, 1, 2 और 3। ये तीन तरह का किरण पुंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किरण पुंज के जो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज जो होता है वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। जैसे कि मान लो अभी हम बताए थे, एक कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है और इसी बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होती है? निकलना शुरू होती है, अलग अलग दिशाओं में जाती है। तो हम कहेंगे ये कौन सी तरह की किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज है, ठीक है। अब देखो समांतर किरण पुंज क्या होती है। समांतर किरण पुंज बेसिकली होता क्या है कि जिसमें ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख लो आप यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें आई, क्या हुई? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होना शुरू हो गई। इस तरह के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज ऐसी किरण पुंज होती है जो क्या होती है? अलग अलग दिशाओं से आ रही किरण एक ही बिंदु पे आके गिरती है। तो इस तरह के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ये तीनों 1, 2 और 3, ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो वस्तु जो होती है ना, टोटल 3 तरह की होती है। एक ऐसा वस्तु होगा जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा वस्तु होगा जिसमें हम कुछ तो देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते। एक ऐसा वस्तु होगा जिसमें हम लोग कुछ देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी वस्तु जिसमें हम पूरा आर पार देख सकते हैं, तो वैसे वस्तु को हम लोग कहेंगे पारदर्शी वस्तु। और ऐसे वस्तु जिसमें हम लोग कुछ तो देख पाएंगे, थोड़ा बहुत देख पाएंगे और थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा और थोड़ा बहुत लाइट इंटर कर जाएगा, कुछ आधा आधा देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह के वस्तु को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। और ऐसे वस्तु जिसमें ना तो रिफ्लेक्शन, ना तो परावर्तन होती है और ना ही आर पार होती है प्रकाश की किरणें, उस तरह के वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन दिया गया है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे बुक का। प्रकाश के परावर्तन का ये नियम आता ही है एग्जाम में, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण वस्तु के सतह पर या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वैसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखो अपने ही माध्यम में वापस हो जाती है तो हम इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा एक फिगर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक हम समतल दर्पण ले लिए, इस तरह से हम क्या किए, एक दर्पण ले लिए, ठीक है। दर्पण के नीचे पेंट है तो हम लोग इसको कलर कर दिए, ठीक है, ठीक है, ये कलर कर दी। अब देखो आने वाली किरण जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। उसमें लिखा हुआ था ना अभी कि कोई भी प्रकाश की किरणें किसी भी समतल दर्पण या किसी भी सतह पे आके गिरती है और वो उसी सतह से टकरा करके वापस चले जाती है, वापस चले जाती है। तो हम इस तरह के किरण को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो भाई, यहाँ बीच में हम लोग अभिलंब लिए हैं। क्या लिए हैं? अभिलंब लिए हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये कोण आई बनाएगा।
कोण आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, कोण आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इंग्लिश में कहते हैं इसको, और हिंदी में कहते हैं आपतित कोण, ठीक है। और ये कोण आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल, और हिंदी में हो गया परावर्तित कोण, ठीक है। ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। ये जो तीनों बिंदु, तीनों आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें और बीच में जो है अभिलंब, ये तीनों क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके गिरना शुरू हो जा रहा है। आप देख लो कौन से पॉइंट पे गिर रहा है, ये वाले पॉइंट पे आके गिर रहा है, तीनों का तीनों इसी पॉइंट पे आके गिर रहा है। तो देख लो, इसको आने वाली किरणें को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली को कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। आने वाली हो गई आपतित, जाने वाली परावर्तित, और बीच में जो है उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, ठीक है। और ये कोण आई हो गया यहाँ पे, और ये कोण आर हो गया। यहाँ समझने की बात ये है कि कोई भी सीधी रेखा वाली कोण है, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जो कोण बनती है टोटल 180 डिग्री की कोण बनती है। अगर हम इसके बीच में एक परपेंडिकुलर अभिलंब दे दें तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री में क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, इस सब का नाम देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो। PQ को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, AN को आपतित किरण कहते हैं, BN को परावर्तित किरण कहते हैं, और MN को अभिलंब कहते हैं, और N को आपतन बिंदु, कोण I को आपतन कोण, और कोण R को परावर्तन कोण, ठीक है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। नियम से पहले हम इन सारे चीज़ों को एक बार डिफाइन करेंगे कि ये सब एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद, जैसे आपतित किरण, आपतित किरण अभी हम बताए थे कि होता क्या है, उसी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, कि उसको डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझने के लिए हम लोग बोले थे आने वाली किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है, जाने वाली किरणें टकरा करके इस बिंदु से किसी भी सतह से, और जाने वाली किरणें को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह क्या होता है, तो जिस पे ये टकराई और यहाँ से वापस हुई, इस सतह को, ये जो सतह है ना, ये वाला सतह, इस सतह को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे, ठीक है। इस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे, ये सतह, ठीक है, इसको परावर्तक सतह कहेंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब बीच में होता है, ये तीनों गिरे, इस बिंदु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, यदि बताइए, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। अभिलंब देखिए क्या होता है, अभिलंब जो है ना, इन दोनों के बीचों बीच होता है, इन दोनों के बीचों बीच अभिलंब होता है। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण देखिए, जैसे फिर से हम बना दे रहे हैं, आ रही है किरणें, जा रही है, आपतन कोण यानी कि ये वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण कहते हैं, जिसको कोण I से हम लोग दर्शाते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण जो होता है वो ऐसा कोण जो कि अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच में होता है, जिसको कोण R से दिखाते हैं, ठीक है। तो इन सारे के बारे में आप जान गए कि क्या क्या सभी का काम होता है, और जितना डेफिनेशन दिया गया है इन सारे डेफिनेशन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, और यही डेफिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के ना 2 नियम होते हैं, कितने नियम, 2 नियम होते हैं। ये मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI है, ये आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ से आपको 3 से 5 नंबर फिक्स एकदम आना ही है। तो देखो भाई, होता क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण ये हुआ, और आपतन बिंदु, ये बिंदु जिस सतह पर गिरे तीनों, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही ताल पे, और ये अभिलंब भी देख रहे हो, तीनों, ये वाला किरण, ये वाला किरण और ये वाला, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पे है, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो क्या होता है, तीनों आपतन बिंदु पे गिरती है। और दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण,
ठीक है। ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण, इसको कोण आई बोलते हैं ना, इसको कोण आर बोलते हैं। तो इसको बराबर होती है, ये दोनों कोण आई बराबर कोण आर होती है, ठीक है।